नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, हफ्ते का दूसरा सत्र। कल की बिकवाली से उभरता हुआ मार्केट, कोशिश है 17,900 के पार फिर निकलने की। 17,898 के लेवल्स पर इस समय इंडेक्स कर रहा है ट्रेड, पूरे 51 अंकों की बढ़त के साथ। निफ्टी बैंक 152 अंकों की बढ़त। तो कल का एक डाउन डे रहा और उसके बाद थोड़ी सी 40 की मजबूत हुई है। 40,854 के स्तर इस समय स्क्रीन पर है। 40,914 तक का हाई इसने छुआ था और आज लकीली मिड कैप्स का भी सहारा है। एक 1:1 का रेशियो, लेकिन लगभग 88 से 90 अंकों तक की बढ़त देखने को मिल रही है इस समय मिड कैप इंडेक्स में। तो ये फिलहाल आपके लिए माहौल। बैंकिंग काउंटर्स जिन्होंने कल थोड़ा सा दिल तोड़ा था, उनमें एक पुल बैक आता हुआ, खासतौर से एचडीएफसी बैंक 1% के गेंस, इसका साथ आईसीआईसीआई बैंक जैसा स्टॉक भी देता हुआ नजर आया है, तो वहां से कुछ सपोर्ट मिल रहा है। आज पावर कंपनियों में जोश है, खासतौर से एनटीपीसी करीब 2.5% ऊपर आज के दिन ट्रेड करता हुआ ये काउंटर। इसके साथ ही मेटल कंपनियों में थोड़ी सी रौनक। अदानी पोर्ट कुछ पेमेंट्स कर रहा है कमर्शियल पेपर की, तो हल्का सा सेंटिमेंट में जोड़ता हुआ ये कुछ ट्रेड्स हैं जो जमे हैं। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, याद रखिएगा पिछले 3 हफ्तों के विजेता दरअसल मैदान में हैं और उनके बीच है मुकाबला। उनके ट्रेड समझेंगे, लेकिन पहले रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो राजन शाह, विभोर वार्ष्णेय और रूपक दे के बीच मुकाबला, और विभोर ने कल करीब 13% तक के रिटर्न्स कमा लिए एक ही दिन, और एक थोड़ा सा पेचीदा दिन साबित हो रहा था। जो भी ट्रेड्स इन्होंने लिए, टाइमली एग्जिट किया, शायद उसका फायदा इनके हाथ लगा है। तो 13% विभोर के, -2% के रिटर्न्स राजन के, और रूपक 0.3% के रिटर्न्स पर हैं। रूपक, आपकी अप्रोच स्पेशली निफ्टी बैंक से क्या संकेत दिख रहे हैं कि कल की गिरावट के बाद आज का ये ट्रेड पुल बैक वाला टिकेगा? जी, जैसे कि मैं कह रहा था, कल के सत्र में निफ्टी प्रायोरिटी का लो तोड़ दिया था और उसके बाद निफ्टी में बेयरिशनेस बरकरार दिख रहा था। तो अभी जो फिलहाल मेरा जो व्यू है वो सेम नेगेटिव है। जब तक निफ्टी 18,000 के नीचे सस्टेन करे, तब तक सेल ऑन राइज मोड अपनाना चाहिए और स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। लार्ज कैप में थोड़ा सेलिंग और मीडियम स्मॉल कैप में लॉन्ग, स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग रहना चाहिए। तो मेरा फोकस भी मीडियम स्मॉल कैप में लॉन्ग साइड में रहेगा और लार्ज कैप में अगर मिलता है तो शॉर्ट में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो मेरा स्मॉल कैप पे स्पेसिफिक्स पर फोकस किया है। रूपक का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इन्होंने कैनरा बैंक पर एक जो सेल कॉल दिया था, उसमें आज प्रॉफिट बुक किया 283.20 के लेवल्स पर। साइंट पर एक बाय कॉल था आज के आज, यहां पर प्रॉफिट बुक किया है। डिलीवरी में 358.40 के आसपास प्रॉफिट बुक किया। तो जो भी ट्रेड्स लिए थे उनमें से 3 ट्रेड्स में आज पोजीशन काटी है। हिंडाल्को में कल ही एग्जिट कर लिया था। रूपक, आज का ट्रेड? आज का मेरा पहला ट्रेड रहेगा आईईएक्स में। स्टॉक में टारगेट रहेगा 172 का और स्टॉप लॉस रहेगा 139 का। तो स्टॉक में मैं देख रहा हूँ कि एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया प्लस स्विंग हाई ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट में। वॉल्यूम अच्छा है इसका, और तो मेरे ख्याल से नियर टू शॉर्ट टर्म में इसका मोमेंटम जो पॉजिटिव रहना चाहिए और 172 तक जाना चाहिए। 172 तक जाने की तैयारी आईईएक्स करता हुआ। और आईईएक्स के लिए आज याद रखिएगा अपडेट ये भी आया है कि जो भारत में इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, उस पर पावर मिनिस्ट्री ने मैंडेट किया है कि अपने प्लांट्स को ऑपरेट करे और अपने पावर को एक्सचेंजेस पर बेचे। तो क्योंकि अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलेगी, अब अप्रैल ऑनवर्ड्स पीक डिमांड देखी जाएगी। जिस तरह से गर्मी का पारा अब जल्दी चढ़ने वाला है, तो आईएक्स के लिए बेहतर होगा, वॉल्यूम पिकअप देखने को मिलेगा और प्राइसिंग के लिहाज से इनके फेवर में भी सिचुएशन जाएगा। तो आईएक्स एक तेजी वाला ट्रेड इस समय 172। आज खबर थी, इसीलिए आपके सामने वो खबर मैंने रख दी है। रूपक, बताइए आप क्या जोड़ेंगे? जी, मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा क्योंकि लास्ट आधे घंटे से मार्केट एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो उनको देखना है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, उस हिसाब से कॉल रहेगा। ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, दोनों तरफ के आइडियाज में सबसे बेहतर क्या है वो कुछ देर में बताएंगे हमें रूपक। जैसे विभोर भी कह रहे थे कि सेकंड हाफ में नया ट्रेड आएगा। फिलहाल राजन ने 2 ट्रेड्स ऐड कर लिए हैं, एक जगह खाली है विभोर और रूपक के पोर्टफोलियो में। और हमारे जानकारों ने इनफैक्ट अपने ट्रेड्स जोड़ दिए हैं। विभोर ने एक जगह खाली रखने का तय कर लिया है, लेकिन रूपक के पास एक और ट्रेड है। इनका पहला ट्रेड दरअसल आईईएक्स था। रूपक, दूसरा क्या जोड़ रहे हैं आप?
जी, हालांकि मेरा फोकस मीडियम स्मॉल कैप पे था, बट मैं अभी देख रहा हूँ कि मोमेंटम ब्रेकआउट है टाटा पावर में, तो मैं टाटा पावर ऐड करना चाहूंगा। स्टॉक स्टॉक में कंसिडरेशन ब्रेकआउट तो दिया, प्लस क्रिटिकल नियर टर्म मूविंग एवरेज की तरफ ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम भी अच्छी खासी है। तो मेरे ख्याल से 232 तक जा सकता है टाटा पावर ऊपर में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 204 पे। 204 का स्टॉप लॉस और 232 का टारगेट टाटा पावर आईएक्स के साथ। तो एक पूरा पावर प्ले हम देख रहे हैं जो इस समय रूपक ने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लिया है। और टाटा पावर के लिए भी वही सेक्शन 11 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो सरकार ने इन्वोक किया है, जहां पर सभी को कहा गया है कि अपने प्लांट्स को फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट करें, फुल कैपेसिटी पर पावर जनरेट करें, उसका होपफुली फायदा बनता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक 232 का टारगेट लेकर आप खरीद सकते हैं। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने आपके लिए किए हैं शॉर्टलिस्ट, एक एक करके वो सौदे आपकी स्क्रीन पर आते हुए। रूपक ने आईएक्स के साथ शुरुआत की, 172 टारगेट, 139 स्टॉप लॉस। फिर टाटा पावर अभी दिया 232 टारगेट है, 204 स्टॉप लॉस है। रिटर्न में टाटा पावर 0.02 जोड़ रहा है, 0.07 जोड़ रहा है आईएक्स। अब आते हैं अगले खिलाड़ी पर, और विभोर ने एक जगह खाली रखी है, एक ट्रेड जोड़ा ईपीएल, 170 टारगेट, 153 स्टॉप लॉस है। इधर करीब 1% तक का रिटर्न बनता हुआ। राजन का पोर्टफोलियो देखिए, सोनाटा कैरी किया, 820 टारगेट, 680 स्टॉप लॉस। एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जोड़ा है, 67 टारगेट, 61 स्टॉप लॉस। गुजरात फ्लोरो में भी तेजी का ही ट्रेड, 3270 का टारगेट और 2950 का स्टॉप लॉस ये दे रहे हैं। सोनाटा ड्रैग कर रहा है, आधे % का दबाव इधर। एक्विटास 0.08% जोड़ रहा है एंड 0.18% के रिटर्न्स गुजरात फ्लोरो जोड़ता हुआ। ओवरऑल स्थिति रिटर्न्स की आपके सामने है, तो 14% के रिटर्न्स विभोर के, लेकिन देखिए रूपक डे 8% से ज्यादा के रिटर्न्स कमाकर नियरली 9% के रिटर्न्स पर आ चुके हैं, और 4.5% के रिटर्न्स राजन शाह के हैं। तो ये है कल और आज में पूरा। अच्छा, ये एक्चुअली राजन का रिटर्न एक बार मुझे आप कैलकुलेट करके बताइएगा प्रोड्यूसर साहब, क्योंकि ये कल से ये फ्राइडे का इनफैक्ट अटका हुआ है। राजन अपॉलॉजीज, कुछ तो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है, इसको हम फिर से रीसेट करने की कोशिश करेंगे। 1.7% का रिटर्न दरअसल राजन का है, इसको प्लीज मैन्युअली आप अपलोड कीजिएगा जरूर। ये आज के रिटर्न्स हैं, और ओवरऑल अगर मैन्युअली हम दिखा सके, वो अगर प्लेट तैयार है। रूपक का ठीक है ना? रूपक का ठीक है, ओके। तो रूपक का 8.88% ठीक है, राजन का 1.7% का टोटल रिटर्न है। इसको रेक्टिफाई करते हैं, कल से अटका हुआ है, ये पिछले हफ्ते के इनके रिटर्न्स कैरी करता जा रहा है। तो ये है अब तक की स्थिति। आगे का अपडेट ऑफ कोर्स स्क्रीन्स पर लेकर आएंगे। दोपहर में देखते हैं क्या नया ट्रेड विभोर लाते हैं और क्या चेंजेस हमारे बाकी जानकार करते हैं। ये है अब आपके लिए ताजा अपडेटेड फिगर। 14.17% विभोर, 9.14% रूपक एंड 1.46% के रिटर्न्स राजन की। ये ताजा आपके लिए अपडेट आया है। चलेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी राउंड अप।